हेलो वीवर्स। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि जींद में है, उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपकी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं। उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एग्ज़ाम जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो कब से फॉर्म आपके फिल होना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, एप्लीकेशन की फ़ीस वगैरह क्या है, पैटर्न वगैरह क्या रहेगा सिलेक्शन का और स्क्रीनिंग का। सो वो सब इस एडवर्टाइजमेंट में वन बाय वन देख लेते हैं। जो 9 जून 2023 है उससे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और 30 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि 7 जुलाई 2023 तक आपको जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उनको जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट और टेस्टिमोनियल्स के साथ जो है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या बाय हैंड CRSU में आपको सेंड करना है। सो ये इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है कितनी वैकेंसी है और किन किन सब्जेक्ट में आई है। केमिस्ट्री में आई है। MSc केमिस्ट्री के जो कोर्स है उसको आपको टीच करना है। सो पोस्ट कोड है 10। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। जनरल में एक है, एक EWS में है, एक जनरल एक्स सर्विसमैन में है और एक BCA में है। ऐसे ही कॉमर्स में 4 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 2 हैं, एजुकेशन में 4 हैं, इंग्लिश में 2 हैं, हिस्ट्री में 2 हैं, मैनेजमेंट में 2 हैं, मैथमेटिक्स में 3 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 1 है और साइकोलॉजी में 3 वैकेंसीज हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में 2 पोस्ट हैं जिसमें जनरल की 1, BCA की 1 है, कॉमर्स की 2 हैं, BCB की 1 है जिसमें और SC की 1 है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 2 पोस्टें हैं, इकोनॉमिक्स में 1 है, एजुकेशन में 2 हैं, इंग्लिश में 1 है, हिस्ट्री में 1 है, मैनेजमेंट में 2 हैं, एक जनरल एक BCA, मैथमेटिक्स में 1 जनरल की है, फिजिकल एजुकेशन में 1 SC की पोस्ट है, फिजिक्स में 1 SC की है, साइकोलॉजी में 1 जनरल की पोस्ट है। ऐसे ही प्रोफेसर की भी पोस्ट आई है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो है केमिस्ट्री की 1 पोस्ट है, कॉमर्स की 1 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन सब्जेक्ट में भी आपकी पोस्ट आई हुई है। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये आपकी पहले भी आई थी। सो कुछ कैंडिडेट ने इसमें पहले भी अप्लाई किया था। सो जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था उनके लिए मेंशन किया गया है कि अर्लियर एडवर्टाइजमेंट वाइड विच द अबव मेंशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर वर एडवर्टाइज हैव बीन विड्रॉन। वो विड्रॉ कर ली गई थी एंड एप्लीकेशन फी मे बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन देयर रिक्वेस्ट अलोंग विद डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ। मतलब आपको अगर आपका एप्लीकेशन फ़ी का जो रिफंड चाहिए उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट कराना होगा। सो सच रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी एक्सेप्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर। सो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 और 7/2022 फॉर विच फी रिफंड एप्लीकेशन हैव ऑलरेडी बीन इनवाइटेड, जिसके लिए कि पहले भी इनवाइट किया जा चुका है। एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 और 7/2022 है आपका, उसके रिगार्डिंग 30/6/2023 तक जो है इनवाइट किया गया था कि आप अपनी फ़ी रिफ़ंड करा सकते हैं। मेल के थ्रू आप लोगों ने अपना जो है establishment@crsu.ac.in पर एप्लीकेशन सेंड किया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और उस हिसाब से आपकी जो एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ हुई थी तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो गई होगी। सो 1/2022 से 7/2022 जो एडवर्टाइजमेंट थी आपकी वो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री। सो इन ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 है और 1/2022 और से लेके 7/2022 तक जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी उनकी फ़ीस आपकी रिफ़ंड की जा चुकी है। अगर मैं बात करूं कि फ़ी डिटेल क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं ESM और ESP की 2000 रुपये रहेगी। फीमेल कैटेगरी जो है हरियाणा स्टेट की हैं उनकी 1000 रुपये रहेगी। SC, BCA, BCB और EWS कैटेगरी जो कि हरियाणा स्टेट के हैं उनकी 500 और PWBD के लिए जो हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें उनके पास PhD की डिग्री होना मैंडेटरी है। सिर्फ आप MSc और नेट के बेसिस पे या फिर PhD परस्यूइंग है तो आप इस जो एडवर्टाइजमेंट निकली है इसमें आप एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपकी PhD डिग्री मैंडेटरी है कर रखी है इन्होंने, ये आप 3rd पॉइंट में भली बात ही देख सकते हैं।
ये डिफरेंट इसमें एनेक्सर्स दिए गए हैं, ये आप लोग एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो है इसमें ये सर्टिफिकेट्स के दिए गए हैं। एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए है कि मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट आपकी 55% मार्क्स में होनी चाहिए, नेट का सर्टिफिकेट या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और पीएचडी की डिग्री जो है वो आपकी या तो फिर आपके पास अमंग टॉप 50 जो है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग से है, उनसे है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की डिग्री मैंडेटरी है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये जो यूजीसी का क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग का, वो पूरा दिया गया है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने % मार्क्स है आपके, उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पीएचडी के 30 मार्क्स हैं, नेट और जेआरएफ के साथ है तो 7 मार्क्स, नेट है 5 और सेट है तो 3 मार्क्स। रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर हैं और टीचिंग और पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के 10 नंबर हैं। और इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हैं या नेशनल लेवल पे हैं तो उसके लिए 3 मार्क्स हैं। स्टेट लेवल पे अगर कोई अवार्ड है तो 2 मार्क्स हैं उसके लिए। और एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम 30 मार्क्स हैं। नेट जेआरएफ या नेट या सेट है तो 7 मार्क्स है। मतलब अगर आपके पास जेआरएफ है और नेट भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जेआरएफ के 7 नंबर और नेट के 5 नंबर आप अलग से क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। एकेडमिक स्कोर जो है वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स के और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का काउंट होगा। टोटल 100 मार्क्स का ऐसे करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन के लिए क्या होगा कि असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज जो है वो असेस कमेटी के द्वारा इंटरेक्शन और प्रेजेंटेशन के द्वारा की जाएगी। उसके आपके 50 मार्क्स हैं। टीचिंग स्किल के लिए जो पीपीटी के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन या डेमो दोगे उसके 30 मार्क्स हैं। और कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव और एनालिटिकल थिंकिंग, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स, नॉलेज, आईसीटी टूल्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी, इसके आपके 20 मार्क्स हैं। ये सब चीज़ें जो है सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है। तो एक तरह से आप ये लगा सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है शॉर्ट लिस्ट होने के बाद टोटली इंटरव्यू बेस्ड है। इंटरव्यू में जितने आपके 100 में से मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन की बात है उसमें आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और 8 ईयर का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो आपका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, जिस हिसाब से आपको सिलेक्ट करेंगे आप लोग देख सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड का है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके जितने मार्क्स है उसके प्रोपोर्शनल आपको मार्क्स दिए गए हैं। 40 मार्क्स का आपका रिसर्च परफॉर्मेंस का है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 7 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए बेस्ट, और मैक्सिमम 40 मार्क्स का हो सकता है। और 0.10 जो है आपका जो इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है, अगर मान लो 10 इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है तो उसको 0.10 से मल्टीप्लाई करके तो उस रिसर्च पब्लिकेशन के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे करके अगर आपके पास 7 पब्लिकेशन है तो 7 आपको बेस्ट आपके जो पब्लिकेशन है वो यहाँ पे सबमिट कराने हैं। और मैक्सिमम आपको रिसर्च परफॉर्मेंस के 40 मार्क्स मिलेंगे। डोमेन नॉलेज और टीचिंग स्किल के 20 मार्क्स हैं, जिसमें 15 जो है डोमेन नॉलेज के असेसमेंट के हैं और 5 मार्क्स आपके टीचिंग स्किल के हैं। इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के 20 मार्क्स हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। और अगर हम बात करें प्रोफेसर के लिए तो प्रोफेसर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है लगभग, लेकिन उसमें आपको टॉप के आपके 10 पब्लिकेशन सबमिट कराने हैं और 10 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये जो है इसका पूरा का पूरा आपका क्राइटेरिया दे रखा है। इस टाइप से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप लोग देख सकते हैं कि जो रिसर्च पेपर आपके पीयर रिव्यूड होने चाहिए या फिर यूजीसी लिस्टेड होने चाहिए। और इम्पैक्ट फैक्टर आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतने हिसाब से आपके जो है स्कोर ज़्यादा बनेगा। सो ये सब चीज़ें इसमें क्लियरली मेंशन की गई हैं। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है सिर्फ वही अप्लाई करें। मास्टर्स और नेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।